आपको विश्वास था कि कथा में ये होगा। ऐ मेरी माँ, आपको पता था कि ये कथा में ऐसा होगा? है कभी देखा आपने ऐसा? कितनी कथा होगी इस बुराड़ी क्षेत्र में, है माँ? सब में देखा है। शिव की महिमा जहां होती है, शिव की भक्ति जहां होती है, वहीं समस्त भगवान शिव की कृपा हो जाती है। इसलिए हम सबको बताना चाहते हैं, आप नित्य दिन हमारे भोले बाबा की आराधना करें, उनकी याचना करें, अपने जीवन को उनके चरणों में सौंप दीजिए। जब भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्त पर दया कर देते हैं तो उसी की तरंग उसी अपने भक्त पर प्रियतम माना जाता है। इसलिए आप सभी भी आज आभास हुआ है कि यहाँ साक्षात भगवान शिव की तरंग आई है, क्योंकि ये खेल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर हिलाया, नहीं। देखो, आपके सामने तो ये एक सिर हिलाना होता है, क्योंकि अभी आप वहां पहुंचे नहीं जहां साधु संत पहुंच सकता है। और जिस ईश्वर की कथा का रसपान यहां चल रहा है, जिस शिव का यहां गुणगान चल रहा है, उसकी तरंग हमें जागृत करा करती है, उसकी तरंग हम पर खेलती है, उसकी तरंग वो भक्त अनुभव करा करता है। इसलिए ये कोई खेल नहीं होता है। बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं महाराज ये पाखंड होता है, और हम ये कहते हैं ये पाखंड नहीं है। जिसको चमत्कार देखना है तो सद्गुरुदेव के चरणों में आ जाइए, और जिसको अपने आप में अनुभव करना है तो हमारे सामने आ जाइए। क्योंकि हमारे गुरु यहां प्रत्यक्ष है, यहां सिद्ध शक्ति प्रत्यक्ष है कि जब आपने यहां की अनंत देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, कि ये समझ के कराई थी कि ये विग्रह है या मूर्ति है। आपके सामने तो एक पत्थर का स्वरूप रखा हुआ है, आपके सामने तो एक विग्रह रखी हुई है, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी भावना, आपकी साधना ये कह रही कि मेरे शिव, मेरे राधा रानी यही हैं, मेरे हनुमान देव यही हैं, क्योंकि ये आपकी आस्था कह रही है। तो उसी प्रकार हम कहते हैं, जब जब हमारी कथा का दिन बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे यहां संपूर्ण शक्ति जागृत होती चली जाएगी। हम नहीं, हमारी साधना की तपस्या है यहाँ पे, हमारे गुरु की तपस्या है यहाँ पे। अनुभव लेना है तो सामने आ जाना, अनुभव भी दिला देंगे। इतनी क्षमता अपने गुरु भगवान के चरणों से कहते हैं, जिसको अनुभव लेना है तो। लेकिन फिर कह रहे हैं, इसको कभी पाखंड मत कहना। सत है और सत्य ही शिव है, और शिव ही कल्याण करने वाला है, शिव ही कल्याण करने वाला है। तो श्री सूत जी सोनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं, लिंग की कैसे स्थापना करनी चाहिए, कौन कौन सी लिंग की हम पूजा कर सकते हैं। आपने देखा ये कौन से पत्थर का लिंग है, आपने देखा कितने पत्थरों के लिंग होते हैं, और उन लिंगों की क्या क्या महिमा होती है, कोई बता सकता है? शिव कथा सब सुनते हैं, टीवी में भी, अपने आप भी पठन पाठन करा करते हैं, लेकिन ये सौभाग्य है बुराड़ी वाले का जो प्रथम बार ये शिव प्राण हो रही है। हमें नहीं पता ये, हमने क्योंकि अभी इस पत्थर का अनुभव नहीं किया ये कौन से धातु का शिवलिंग है।
लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, हमारा पुराण कहता है कि 12 प्रकार के लिंग होया करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आचार्य जी? 12 प्रकार के लिंग होते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ लिंग कौन सा है? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की कथा कहते हैं। रामेश्वर में कौन से लिंग है? स्वयं भगवान राम जी ने जिसकी स्थापना की थी, रामेश्वर अर्थात पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की थी। कौन से शिवलिंग की है? पार्थिव शिवलिंग की, जो मिट्टी के बनाया करते हैं। स्वयं किसने की थी? भगवान श्री राम जी ने उनकी स्थापना की थी। हमने कहा विष्णु के अधीन शिव है और शिव के अधीन विष्णु है, इसलिए उस जप का नाम रामेश्वर नाम पे प्रसिद्ध हो गया। इसलिए जो मिट्टी की शिवलिंग की पूजा करा करता है या ब्राह्मण देवताओं से कराता है, उसके जीवन में 12 प्रकार की खुशियां आती है, उसके जीवन में 12 सुख प्राप्त होया करते हैं, 12 सुख प्राप्त होया करते हैं। अब वो 12 प्रकार के सुख कौन कौन से हैं महाराज? आप अपने जीवन में परिवार की सुख भी देखना चाहते हो, आप अपने आप को भी दिखाना चाहते हो, और आप अपने जीवन में एक शांति भी चाहते हो। वो शांति तभी आ सकती है जब हम मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करा करके और आस्था भक्ति को रख करके, और लगे जिस प्रकार से मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपने भगवान इष्ट को आवाहन कर करके उनकी पूजा की थी, उसी प्रकार जब शिव भक्ति में डूब करके और मान करके मेरे शिव यहाँ विराजमान हो गए हैं, जब के बाद वे 12 प्रकार की संपत्ति वैभव प्राप्त होया करती है महाराज। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसे इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करे। ये नहीं कि ब्राह्मण देवता उसका निर्माण करेगा, नहीं। आस्था प्रसन्नाना वे दया चदार्य हेतवे मनसा कर्मणा इंद्र हेतवे। स्कंद पुराण कहती है, जो मन से, जो कर्म से, जो वचन से और आत्मा से कहता है, और जिस आत्मा से जैसा लिंग बन जाता है वो वैसा ही माना जाता है मेरी माँ। जो आपका मन कह देता है, जो आपका वाक्य कह देता है, जो आपकी अंतर आत्मा कह देती है, वही उस मिट्टी का शिवलिंग प्रसिद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री राम ने भी अपनी अंतर आत्मा द्वारा भगवान रामेश्वर का नाम, क्यों उस शिवलिंग में क्या नाम आया? राम। राम में रमावा कौन? महेश्वर के चरणों में वो कहा गया, रामेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार परंतु पूजा नित्य प्रतिदिन होती रहती है। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल अथवा तेज से अर्थात धातु से बनाते हुए लिंग की कैसे? आपने देखा होगा एक शिवलिंग होता है धातु का, जैसे नर्मदा शिवलिंग होता है माँ। कौन सा होता है? नर्मदा शिवलिंग। एक होता है पारस का शिवलिंग, जानते हो ना पारस, तो जो चांदी जैसा रंग होता है जिसका, चाहे कैंसर क्यों ना हो, चाहे बड़े बड़े रोग क्यों ना हो, पारस के शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से ऐसे बड़े से बड़े रोग खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो भोलेनाथ की पावर है।
वो भोलेनाथ की पावर नहीं, वो किसकी पावर है? भक्ति की पावर है। और जहां भक्ति की पावर होती है वहां हर समस्याओं का नहीं आनंद आया, समाधान होता है, वही समाधान होता है। इसलिए आप रुचि बढ़ाइए। और क्योंकि जब तक रुचि नहीं होती, अरुचि कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वम धर्माप्नोति, धर्मास धर्मम तथा सुखम। पहले जगाइए किसको? विद्या को, विनय को, पात्र को जगाइए। और विद्या कहां है? विनय कहां है? और पात्र कहां है? पात्र तो आपका शरीर है। ध्यान से सुनना मां, पात्र तो आपका शरीर है। जैसी खाना खाते हो और कहां लपेट लेते हो? पेट में लपेट लेते हो या नहीं बाहर निकाल देते हो? हैं? कहां है? पात्र कहां है? पात्र शरीर है। विद्या ददाति विनयम, विनयम मैं किसको कहते हैं? मन को कहते हैं। और मन को जो स्थित कर लेता है, पात्र भी आ गया, मन भी आ गया। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम। त्वम माने मैं, मेरी आत्मा। जब ये तीनों को जान लेते हैं उसी का नाम क्या हो जाता है? पात्र की तरह सिद्ध हो जाता है मेरी मां। इसलिए इन तीनों वस्तुओं को मान करके आप शिव की आराधना करें। चाहे वो गंगा के किनारे हो, चाहे वो यमुना के किनारे हो, चाहे वो शिवालय में हो, चाहे वो घर में हो, इन तीनों को पवित्र करते हुए भगवान शंकर की नित्य दिन आराधना, याचना, पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो स्थापना कर ले, चल मूर्ति बनानी हो तो छोटी प्रतिमा बनवाए, तथा अचल मूर्ति बनानी हो तो बड़ी बनवाए। आपने देखा होता है कि शिव प्राण दो मूर्ति कह रही, एक चल और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। चल किसको कहते हैं? जो अभी बनाई और 24 घंटे के बाद विसर्जन कर दी। अचल कहते हैं जो साक्षात मंदिर में प्रतिष्ठ करा जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है 4 इंच से बड़ा शिवलिंग घर में कभी नहीं रखना चाहिए। 4 इंच से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। और जो बड़ा शिवलिंग रखता है वहां प्रतिष्ठ हो जाते हैं, और जहां प्रतिष्ठ हो जाता है वहां मंदिर बन जाता है। इसलिए गृहस्थी व्यक्ति को मंदिर नहीं, भक्ति चलानी है। मंदिर क्योंकि एकात्रित माना जाता है, और चल माने हम सबको नित्य दिन चलना है। क्योंकि गृहस्थ में अनेक कार्य रहते हैं मेरी माँ। हर हर आनंद आनंद आवे से या नहीं आवे से? आवे से। इस प्रकार जो प्रभु शिव की आराधना याचना करा करता है तो उसको ये 2 विग्रह का ध्यान रखना चाहिए, एक चल का, एक अचल का। अचल प्रतिष्ठा मंदिर में होती है और चल प्रतिष्ठा कहीं भी करा सकते हैं। इस प्रकार शिव जी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति पधरावे, मिट्टी पत्थर लोहा आदि संचय, इन धातु 12 अंगुल का लिंग सर्वोत्तम माना जाता है। जब घर में कोई पूजा होती है तो ब्राह्मण देवता 12 उंगल का शिवलिंग बनाया करते हैं। लिंग का या बेर दोनों की पूजा शिव पद को देने वाली है। चाहे बेर की पूजा करे चाहे शिव की पूजा करे, एक ही पूजा मानी जाती है।
लिंग के स्थावर एवं जंगम दो रूप होते हैं। स्थावर किसको कहते हैं? क्योंकि हम शब्द आपको वे बता रहे जो व्याकरण से निकाह करते हैं। देखो यहाँ ये नहीं कि हमने पढ़ाई नहीं की, क्या नहीं किया, हमने पढ़ाई की है। और आचार्य क्या है? कर्म कांड से। आचार्य क्या है? ज्योतिष से। और अब अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में भी तंत्र मंत्र यंत्र अनंत कृपा है गुरुदेव की। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं जो बात करेंगे वो अलग करेंगे, शास्त्र से नहीं। जो बात करेंगे यंत्र से भी, जो बात करेंगे शास्त्रों से भी, और जो बात करेंगे मंत्रों से भी। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ पुरी कौन सी है? परसों भी बताया था हमने। कौन सी पुरी है? हाँ, काशीपुरी। हमने भी काशी से आचार्य की है। और एक बार जो ब्राह्मण या आचार्य काशी से कर लेता है तो वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वहां शंकर प्रत्यक्ष है मेरी मां। इसलिए शिव की महिमा स्थावर लिंग तरो गुरमा अलता लेगे। लिंग कीट आदि विद्वान लोग जंगम से अनुराग रखते हैं। उमापति क्यों बोलते इनको उमापति? उमा माने माँ गोरा और पति माने प्रिय, अर्थात गोरा के प्रिय शिव भगवान। इसलिए इनका नाम एक रखा भी गया, उमापति भगवान की जय। इस प्रकार पार्वती जी बैठकर उनकी पूजा कर रही। जिस प्रकार से एक बात देखो, जब पत्नी पति के पैर छूती है ना, तब पति बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उसका मन, उसका हृदय गदगद हो जाता है। आज तो मेरी पत्नी ने चरण स्पर्श करे है, करता है ना भाई। देखो हमें तो नो आभास नहीं, क्योंकि हम तो ब्रह्मचारी है। और जिसका विवाह हो रहा उससे पूछ के देखो एक बार, सत्य है, सत्य है? इस प्रकार मां पार्वती जी किसकी पूजा कर रही? शिव की पूजा कर रहे। और शिव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। शिव बड़े प्रसन्न हो रहे। देखो मेरी प्रिय मेरे चरणों की भक्ति कर रही है, तो आप भी नित्य अपने पति के पादुका की पूजा करें। देखना जब किसी का पति थक करके आता है ना मेरी माँ, तो कहता अरे दिलावर की मम्मी आज ये थोड़ा सा पैर दबा दिए। कहते भाई कहते हैं नहीं कहते हैं? ऐ मेरी माँ हैं, कहते हैं। तो पति भी सुख में और पत्नी भी सुख की। आज मेरा पति बड़े प्रेम से बोला हैं। इसलिए जब माता पार्वती जी भगवान शिव की भक्ति करती है तो प्रसन्न होकर के कहते हैं, प्रिय आज के बाद जो तू संसार की सुख के लिए प्रार्थना करेगी, मैं वरदान देता हूं। मैं तेरा, जो तेरे नाम से मेरे नाम को जोड़ेगा, उसका जीवन में साक्षात कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार जब पत्नी अपने पति के नाम को जोड़ती है तो उसको सुख नहीं मिलता, उसके कुटुंब, उसके परिवार को सुख मिलता है मेरी माँ, उसके परिवार में सुख मिलता है। तो आप भी ध्यान रखें। हम नहीं कहते यह है शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा, शिव महापुराण की कथा कहती है। इसलिए पार्वती जी को बैठा करके उनकी पूजा करते, शिव निवेदन, निवेद अर्घ तर्पण नमस्कार आदि करे। पिस ही मिट्टी में गोबर मिला करके अथवा कनेर के पुष्प, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो वैसा ही लिंग बना करके उसकी पूजा करे। क्यों? भगवान शंकर को कनेर का पुष्प क्यों प्रिय है मेरी माँ?
जिस प्रकार से कनेर का पुष्प लंबा रहता है और भगवान शिव पर कनेर का पुष्प अर्पण करते हुए मेरे परिवार की वंश वृद्धि उतनी बड़ी हो जाती है, इसलिए कनेर का पुष्प भगवान शंकर को प्रिय है मेरी माँ। हम नहीं कह रहे थे, शिव कथा कहती है। और निवेद से क्या कहते हैं? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे। जो मेरे अंदर प्राण है हे प्रिय, वही तेरे अंदर है। जो आज के बाद मेरे ऊपर निवेद चढ़ाएगा, उसके घर में अन्न धन भंडार सदैव सदैव के लिए भर जाएगा। क्यों? क्योंकि वह प्राणों से प्यार है। करता रहूं गुणगान, करता रहो गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तीसरा अरे रोम रोम में रमा हुआ भोला रमा हुआ, मेरे रोम रोम में रमा हुआ भोला रमा हुआ। वो सारे जग का रखवाला, गौरी शंकर भगवान की। कलयुग में तेरा भगत हुआ प्रहलाद, सच्चे मन से किया था तुझको याद। कलयुग में तेरा भगत हुआ प्रहलाद, सच्चे मन से किया था तुझको याद। तेरा नाम लिया, तेरा ध्यान किया, तेरा नाम लिया, तेरा ध्यान किया। वो तेरे नाम की ले माला, शिव शंकर है डमरू वाला। जय हो गौरी शंकर भगवान की।